Good morning. Today we will study about a story, and its name is The Four Puppets, written by Arnold Stafford. This one is a very beautiful story, and we will also come to know about the various type of cultures and customs used by the people in our country. Unit 4 for class 7. Unit 4 The Four Puppets. Puppets, notice it. Puppets. Pup, then pets. Pup, puppy. Simply you can remember puppy. Pup, P-U-P. Pets, puppets. Puppets means कठपुतली या गुड़िया का खेल कहते हैं. The four puppets. Four is my adjective and puppets are my noun, plural noun. Before you read, आप पढ़ें उसके पहले. Have you ever been to a puppet show? Have you ever been to a puppet show? क्या आपने कभी puppet show देखा है? इस सेंस में लिखा जा रहा है. एवर मतलब कभी, है ना, एडवर्ब हो रहा है. हैव यू एवर बीन टू अ पपेट शो? क्या आपने कभी पपेट शो देखा है? पपेट्स और कठपुतलीज आर स्टिल पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक राजस्थान एंड म्यांमार. इट्स नेम इज नाउ प्रेजेंट नेम इज बर्मा. ओल्ड नेम वाज बर्मा, नाउ इट इज म्यांमार. पपेट्स और कठपुतलीज. पपेट्स प्लूरल नाउन और कठपुतलीज प्लूरल नाउन, सो प्लूरल वर्ब. पपेट्स और कठपुतली आर स्टिल पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ हिस्सों में, कुछ भाग में पॉपुलर है, अभी प्रसिद्ध है. स्टिल, अभी प्रसिद्ध है. लाइक राजस्थान एंड म्यांमार, दे एड कलर एंड लाइफ टू स्टोरीज. दे इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है और किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? पपेट्स या कठपुतली के लिए यूज़ किया जा रहा है. दे एड मीन्स बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं. क्या जोड़ते हैं? कलर, रंग, एंड लाइफ टू स्टोरीज. कहने का सेंस है दे एड कलर एंड लाइफ टू स्टोरीज, मतलब जिस कहानी में ये होते हैं उसमें विविधता आ जाती है और उसमें जीवंतता भी आ जाती है. वी मस्ट ट्राई टू कैरी फॉरवर्ड. वी मस्ट ट्राई, हमें अवश्य. मस्ट मेरा क्या है? मॉडल वर्ब है. मस्ट इज माई मॉडल वर्ब. मस्ट इज माई मॉडल वर्ब. ट्राई टू कैरी, ट्राई फर्स्ट verb, then second verb. To carry means this one is infinitive and this is main verb. We must try to carry forward, आगे ले जाने का कोशिश करना चाहिए. ऑब्लिगेशन बता रहा है. This ancient form of entertainment. So कठपुतली और पपेट्स आर क्या है? फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट है. फॉर्म मतलब रूप है, ऑफ इंटरटेनमेंट मनोरंजन का रूप है. हम लोग मनोरंजन बहुत तरह से करते हैं, बाय प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, देन वाचिंग टीवी, वाचिंग मोबाइल, इस तरह से करते हैं. तो इसमें से एक ये भी है, पपेट्स भी है. नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग बर्मीज फोल्क टेल. बर्मा टू बर्मीज बोला जा रहा है, जैसे इंडिया टू इंडियंस, इंडिया टू इंडियंस, उसी तरह से बर्मा टू बर्मीज. इंटरेस्टिंग, मनोरंजक.
रीड पढ़ें दिस, इसे बाबू डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा जाना छत पर सोफा इंटरेस्टिंग उड़ गया बर्मीज उधर फोल्क गिर टेल गया है। सोफा का कौन सा जो पारंपरिक कहानियाँ बोली जाती है उसको फोल्क टेल बोला जा रहा है। अबाउट अ बॉय, अरे एक लड़के के बारे में। छत ऊपर में दे दे सो तेरे उधर अबाउट इज एन एडजेक्टिव नेम्ड, जिसका नाम है ओंग एंड हीज 4 पपेट्स, और उसके 4 पपेट्स कठपुतलियों के बारे में ये स्टोरी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक। Once there was a puppet maker, was helping verb, a linking verb। पढ़ाते हैं दूसरा बच्चा। Once, एक बार। There was a puppet maker, puppet नाउन हो गया, मेकर भी नाउन हो गया, इसलिए ये दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। Once there was a puppet maker, puppet maker, there was a puppet maker, एक puppet maker था, मीन्स कठपुतली बनाने वाला था। देर मेरा इंट्रोडक्टरिव है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है इस सेंटेंस में। वंस देयर वाज ए पपेट मेकर हु हैड ए सन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस पपेट मेकर के लिए यूज़ किया गया है। हु जिसको था, पास्ट टेंस में लिखा गया है। प्रेजेंट में हम लोग जैसे बोलते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास है एक पेन, तो पास्ट में कैसे बोलेंगे आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। तो हु हैड जिसको था, ए सन एक बेटा, नेम्ड जिसका नाम था क्या, ओंग, उसका नाम ओंग था। द फादर ऑलवेज होप्ड, फादर उसके पिता यानी कि पिता, ऑलवेज होप्ड ये एडवर्ब है जो होप के लिए लगाया जा रहा है। होप्ड हिज सन वुड, उसका होप्ड हमेशा सोचते थे, हिज सन उनका बेटा या उसका बेटा, वुड ग्रो अप बढ़ेगा, टू बी ए पपेट मेकर लाइक हिमसेल्फ, जैसा कि उसके फादर पपेट मेकर थे उसी तरह से उनका बेटा भी ग्रो अप होगा, बढ़ेगा तो पपेट मेकर बनेगा। बट ओंग फाउंड हिज फादर्स जॉब बोरिंग, बट लेकिन ओंग फाउंड हिज फादर्स जॉब, लेकिन ओंग ने पाया, V2 यूज़ किया गया है। हिज फादर्स अपने पापा का, अपने पिताजी का, ये पोसेसिव नाउन है। जॉब अपने पापा का जॉब, बोरिंग उबाऊ, अनइंटरेस्टिंग वो पाता था, अनइंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं हम। फादर सेड ओंग वन डे एक दिन, ओंग सेड V2 यूज किया गया है। पापा आई हैव ये एब्रीविएट कर दिया गया है, इसका फुल में हम लोग लिख सकते हैं IHAVE, आई हैव, इसको एपोस्ट्रोफी दे के VE कर देते हैं, यानी कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव प्लस V3 का यूज़ किया गया है। आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम, छोड़ने का, ये इन्फिनेटिव है। आई हैव डिसाइडेड टू लीव माने छोड़ देना, त्याग, घर को छोड़ना। होम एंड सीक माई फॉर्च्यून, और सीक खोजना या आजमाना, माई फॉर्च्यून हम अपने भाग्य को आजमाएंगे। द पेपेट मेकर लुक्ड अप सैडली फ्रॉम हिज वर्क, द पपेट मेकर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। द पपेट मेकर इज माई सब्जेक्ट, लुक्ड अप ये फ्रेजल वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन के साथ है इसलिए। लुक्ड अप ऊपर की तरफ देखा, सैडली उदासी के साथ, ये एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है यानी कि मॉडिफाई कर रहा है लुक्ड अप वर्ब को। सैडली फ्रॉम हिज वर्क, प्रीपोजिशन है फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम में जो लगा हुआ था वहाँ से वो ऊपर की तरफ उदासी के साथ देखा। आई विश यू वुड स्टे, मेरी इच्छा है, आई विश मैं चाहता हूँ, यू वुड स्टे तुम यहीं ठहरो, माई सन मेरे पुत्र।
द लाइफ ऑफ ए पेपेट मेकर इज ऑनरेबल वन. द लाइफ ऑफ अ पपेट मेकर इज, लिंकिंग वर्ब हो रहा है, इज एन ऑनरेबल वन, यानी कि वन लिख रहे हैं पपेट मेकर को सेंस दिखाने के लिए. द लाइफ ऑफ ए पपेट मेकर इज एन ऑनरेबल वन. पपेट मेकर का जीवन है एन ऑनरेबल, सम्मानजनक, बट लेकिन, इफ़ यू विश, यदि, कंडीशनल सेंटेंस हो रहा है स्टार्ट, इफ़ यू विश, यदि तुम चाहते हो, टू गो, जाना, लेट मी गिव यू companions for your journey. Let me give you. अब मुझे give you, तुमको देने दो, companions मतलब संगी साथी, for your journey, तुम्हारी यात्रा के लिए. He showed his son 4 golden. He showed his son, उसने दिखाया, V2 यूज़ किया गया है. सो का शोड, ही शोड, उस ही प्रोनाउन है किसके लिए है? पपेट मेकर के लिए है. ही शोड, उसने दिखाया, हिज सन, अपने बेटे को, हिज सन मतलब अपना बेटा, 4 वुडन पपेट्स, 4 लकड़ी के पपेट्स, कठपुतलियों को दिखाया. ही हैड कार्व्ड, जिसने उसको तराशा था, बनाया था. पेंटेड, रंगा था. एंड कॉस्ट्यूम्ड, यानी कि उसमें कॉस्ट्यूम किया हुआ था, बाल या कपड़ा लत्ता जो भी उसमें दिया जाता है उसको कॉस्ट्यूम बोल रहे हैं. ईच पपेट, प्रत्येक पपेट, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? ही सेड मीन्स उसके पापा ने, द पपेट मेकर ने कहा, हैज़ इट्स ओन वर्च्यू एंड वैल्यू. क्या कहा? हैज़, है, इट्स ओन वर्च्यू, इट्स मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है. ओन वर्च्यू, अपने गुण हैं इनके. एंड वैल्यूज, मूल्य या कीमत या दाम. द फर्स्ट पपेट वाज द किंग ऑफ द गॉड्स. फर्स्ट पपेट क्या है? किंग ऑफ द गॉड्स है. उसके पपेट मेकर सेड टू हिज सन, अपने बेटे से कहा. द फर्स्ट पपेट, जो पहली गुड़िया है, कठपुतली है, वाज द किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं का राजा है. ये लिंकिंग वर्ब है. द पपेट मेकर सेड, पपेट मेकर ने कहा, द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम. गॉड्स वर्च्यू, ईश्वर का वर्च्यू है, गुण है, इज विजडम, बुद्धिमानी. द सेकेंड पपेट वाज अ ग्रीन फेस्ड ऑर्गी और ओगरी. द सेकेंड पपेट, जो दूसरी पपेट है, वाज अ ग्रीन फेस्ड, उसके चेहरे ग्रीन है, और ऑर्गी है. ऑर्गी इज ए पर्सन, ऑर्गी जो कुछ जादुई कलाकारी दिखाते हैं उसको ऑर्गी बोलते हैं. तो ऑर्गीज वर्च्यू इज स्ट्रेंथ. ऑर्गी का ये पोसेसिव फिर हो रहा है. ऑर्गीज वर्च्यू, ऑर्गी का गुण है स्ट्रेंथ, शक्ति, ताकत. द थर्ड वाज माइस्टिक सोरसेरर. द थर्ड और तीसरी पपेट थी क्या? माइस्टिक सोरसेरर, रहस्यमय जादुई भरे चीज़ों को जानने वाली थी. द सोरसेरर्स वर्च्यू, सोरसेरर्स वर्च्यू इज नॉलेज, और सोरसेरर्स का वर्च्यू क्या था? नॉलेज, ज्ञान का. द फोर्थ वाज ए होली हर्मिट, और चौथी पपेट जो थी वाज अ होली मीन्स पवित्र, प्योर, हर्मिट साधु सन्यासी. द हर्मिट्स वर्च्यू इज गुडनेस, और हर्मिट्स वर्च्यू जो होता है गुडनेस, अच्छाई का होता है, भलाई का होता है, कल्याण का होता है. यानी कि गुडनेस मेरा नाउन है. ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा. ही सोल्ड मीन्स किसने कहा? ही सोल्ड मीन्स ही टोल्ड, उसने कहा, पपेट मेकर ने कहा, हिज सन, अपने बेटे से.
ईच ऑफ दीज वर्च्यूज, इसमें से प्रत्येक, दीज प्रत्येक, वर्च्यू प्रत्येक मतलब ईच हो गया, दीज वर्च्यू इसमें से प्रत्येक गुण, कैन हेल्प मदद कर सकता है, यू ऑन तुम्हारा, ऑन योर वे तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे जर्नी के रास्ते में, ये चारों में से प्रत्येक तुमको मदद कर सकते हैं। बट रिमेंबर लेकिन याद रखना, स्ट्रेंथ ताकत, एंड नॉलेज और ज्ञान, मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। क्या बोला? ताकत और नॉलेज को हमेशा ऑलवेज सर्व सेवा करना चाहिए, किसका? विजडम का और गुडनेस का, अच्छाई का। ओह, आउंग स्टार्टेड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, मीन्स स्टार्टेड ऑफ फ्रेजल वर्ब है और उसका मीनिंग होता है किसी यात्रा पर निकल पड़ना। तो ऑंग या स्टार्टेड ऑफ पास्ट टेंस में किया गया है, V2 का यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टेड ऑफ नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हो गया एडजेक्टिव, डे मेरा हो गया दिन, नाउन। ऑंग स्टार्टेड ऑफ नेक्स्ट डे, अगले दिन वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ऑन हिज शोल्जर, अपने कंधे पर, ऑन मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, हिज शोल्जर, यहाँ हिज को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज सोल्जर, ही कैरीड अ बम्बू पोल, पोल माने डंटा, बांस, बम्बू बांस का डंटा, कैरीड ढो रहा था, ऑन हिज सोल्जर अपने कंधे पर, विथ फूड, उसमें विथ प्रीपोजिशन लगाया गया है, फूड भोजन भी था, एंड क्लोथिंग और कपड़े भी थे, टायर्ड बांधे हुए थे, एट वन एंड, टायर्ड माने बांधना था, एट वन एंड एक, वो जो डंटा था उसके एक किनारे में क्लोथिंग कुछ कपड़े और फूड बांधा हुआ था, एंड द पपेट और पपेट्स और कठपुतलियाँ, हैंगिंग लटके हुए थे, बाय देयर स्ट्रिंग्स, उसके स्ट्रिंग्स, बाय देयर स्ट्रिंग्स, पपेट्स में जो स्ट्रिंग धागा होता है जिसके थ्रू वो लटके हुए होते हैं, वो उससे वो लटके हुए थे। फ्रॉम अदर, दूसरे भाग में, व्हेन नाइट केम, जब रात हुआ या रात आई, व्हेन नाइट केम, ओंग फाउंड हिमसेल्फ डीप इन द जंगल, ओंग फाउंड हिमसेल्फ, ओंग ने अपने को पाया, हिमसेल्फ, फाउंड V2 यूज़ किया गया है, ओंग सब्जेक्ट हो रहा है, ये मेरा वर्ब हो रहा है, हिमसेल्फ अपने को पाया, डीप इन द जंगल मतलब घने जंगल में, डीप मतलब गहरा तो होता ही है, यहाँ पर सेंस आ रहा है घने जंगल में पाया। ही स्टॉप्ड बेनिथ, वह रुका, ही मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ ओंग के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है, स्टॉप्ड V2 का यूज़ किया गया है, ही स्टॉप्ड वह रुका, बेनिथ ए बनियान ट्री, बेनिथ मतलब अंडर, नीचे में, ए बनियान ट्री के नीचे में वो रुका।